Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship and to you alone turn for help. Countless durood salam on our holy last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, dear students and viewers. I am Imaduddin Javed, Associate Professor of Mathematics, Government Graduate College, Block 17, Derazi Khan, पंजाब पाकिस्तान। आज हमारे यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 17 का जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। एंड आवर लास्ट ऑब्जेक्टिव इज़ एग्जाम्पल नंबर 11 पेज नंबर 13। तो आज के हमारे यूनिट नंबर 1 के लेक्चर नंबर 17 की ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। हमारा जो यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 16 था, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे रैशनल रूट थ्योरम, और हमने एक एग्जांपल नंबर 9 सॉल्व की थी पेज नंबर 10 पर। रैशनल रूट थ्योरम के बारे में हमने लेक्चर नंबर 17 में डिस्कस किया था। तो आज हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, और एग्जाम्पल नंबर 11 पेज नंबर 13 पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे टॉपिक 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, और इसके बाद ये एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, और एग्जाम्पल नंबर 11 जो पेज नंबर 13 पर हैं, ये है हमारे आज के ऑब्जेक्टिव, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी किसे कहते हैं? यूनिटी 1 को कहते हैं। यूनिटी का मतलब क्या है? यूनिटी किसे कहते हैं? 1 को कहते हैं। यूनिटी हम 1 को कहते हैं। और ये जो हमारे पास केस सामने लिखा हुआ है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये पर्टिकुलर केस है। तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 भी हम फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 भी फाइंड करें, -8 भी फाइंड करें, 27 भी, -27 का 3 क्यूब रूट्स भी फाइंड करें, और इसी तरह 3 क्यूब रूट्स ऑफ -125। ये तमाम के तमाम जो है पर्टिकुलर केसेस हैं। तो मैं आपको इसका जनरल कंसेप्ट भी बताऊंगा कि 3 क्यूब रूट्स ऑफ अ नंबर से क्या मुराद है, एंड आल्सो आई विल टेल यू अबाउट व्हाट मेंट बाय रूट्स ऑफ अ नंबर। रूट्स ऑफ ए नंबर का मतलब क्या है जनरली, ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ये याद रखें 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसका कंसेप्ट ये है, यूनिटी का जो 3 क्यूब रूट्स होंगे वो 3 नंबर्स इस 1 के 3 क्यूब रूट्स कहलाएंगे, जिनको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आए। 1 का 3 क्यूब रूट वो नंबर होगा जिसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और आंसर जो है ना क्या आए, 1 आए। तो मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि वो जो नंबर है, फर्स्ट कर लेते हैं वो x है। तो इसका मतलब है अगर x को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ x इंटू एक्स, तो आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ये जो नंबर होगा x, ये इस 1 का 3 क्यूब रूट्स कहलाएगा। तो अगर x इंटू एक्स हम देखें तो x रेज़ टू पावर 3 दिस इज़ इक्वल टू 1। So 3 cube roots of unity refers to the equations x raised to power 3 is equal to 1. तो 3 cube roots of unity refers to the equation x raised to power 3 is equal to 1. Similarly, इसको आप ऐसे भी स्टार्ट ले सकते हैं। इसका ये जो 1 है, इसका हमें थर्ड रूट फाइंड करना है। तो 1 की पावर थर्ड रूट या 3th रूट, इसको हम कहते हैं 1/3। 1 रेज़ टू पावर 1/3, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1, ये रेडिकल साइन, और इसका जो डेसिमल है यहाँ पर 3 लिख देते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है? 1 रेज़ टू पावर 1/3। अब हम सपोज़ कर लेते हैं कि इसका जो 3th रूट है या थर्ड रूट है या क्यूब रूट है, सपोज़ कर लेते हैं वो x के इक्वल है। अब दोनों तरफ हम क्यूब लेते हैं, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, तो x रेज़ टू पावर 3 दिस इज़ इक्वल टू, जब हम इसकी पावर भी 3 लेंगे तो 1 रेज़ टू पावर 1/3 और होल रेज़ टू पावर 3 तो कैंसिल होंगे, दिस इज़ इक्वल टू 1। तो देखिए अगर हम इस तरह इसका स्टार्ट लें, दिस आल्सो रिफर्स टू द इक्वेशन x रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू 1। अभी हम इसका कंसेप्ट
क्लियर कर रहे हैं कि क्यूब रूट्स का मतलब क्या है। हम इसको प्रॉपरली अभी हम फाइंड भी करेंगे, तो फिर अगेन इसको जरा सुने। इसको स्टार्ट करने के दो तरीके हैं। 1 का क्यूब रूट, इसका मतलब क्या है कि 1 का क्यूब रूट वो नंबर होगा जिसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। x सपोज कर लेता हूँ वो नंबर x है, तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा कि x रेज टू पावर 3, ये पावर 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो जब ये मल्टीप्लाई हो बेसिस एक जैसी हो तो पावर ऐड होती हैं। x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1। सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी रिफर्स टू द इक्वेशन x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1। इसका दूसरा वे क्या है, 1 का थर्ड रूट 1 रेज टू पावर 1/3, या इसको हम 3th रूट भी कहते हैं, 3th रूट 1 रेज टू पावर 1/3। सपोज कर लेते हैं दिस इज इक्वल टू x। जब दोनों तरफ क्यूब लेंगे x रेज टू पावर 3, और इसका भी जब क्यूब लेंगे यानी कि 1 रेज टू पावर 1/3 है, इसका जब हम क्यूब लेंगे तो ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, दिस इज इक्वल टू 1। सो दिस आल्सो रिफर्स टू द इक्वेशन। तो अब हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो फर्स्ट कर लेते हैं, लेट x दिस बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सपोज कर लेता हूँ कि x जो है दिस इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सो x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1, x रेज टू पावर 3, so this refers to the equation x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1। नाउ 1 को हम इस तरफ ले आते हैं लेफ्ट साइड पर, तो ये होगा x रेज टू पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने में एक ये फार्मूला फैक्टराइजेशन का ये भी यूज़ होगा कि a रेज टू पावर 3 माइनस b रेज टू पावर 3, दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब, दिस इज इक्वल टू, ये फैक्टराइजेशन का फार्मूला है, मैट्रिक में मौजूद है, a माइनस b इंटू इस a का स्क्वायर करना है a स्क्वायर, इन दोनों के दरमियान में माइनस है, इसको आपने प्लस करना है, a और b को मल्टीप्लाई करना है ए बी, और इसका स्क्वायर b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये फैक्टराइजेशन है a क्यूब माइनस b क्यूब के जो एक्सप्रेशन है उनको हम ऐसे फैक्टराइज करते हैं। तो अब x क्यूब है माइनस 1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ x क्यूब माइनस 1 क्यूब, दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर कर लेते हैं x स्क्वायर, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, x और 1 को मल्टीप्लाई करें x होगा, और 1 का स्क्वायर 1, दिस इज इक्वल टू 0। ये जॉइंट इक्वेशन है, इसको हम सेपरेट करते हैं। ये जॉइंट इक्वेशन है, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। जब सेपरेट करेंगे तो ये होगा x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0, एंड एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, सो फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके पेयर तो बनेंगे नहीं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a 1 है, c भी 1 है, ओवर जो है ना क्या होगा 2a, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। यहाँ पर x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a होता है, x का जो कोएफिशिएंट है उसको b कहते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c है। तो यहाँ पर a भी 1 है, b भी 1 है, c भी 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर जो है क्या होता है 2a। तो आपने हर जगह पर 1 पुट करना है, तो b भी 1 है, 1 माइनस 1 प्लस माइनस b 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a भी 1 है, c भी 1 है, और a भी 1 है। तो यहाँ पर तमाम के तमाम a भी 1 के इक्वल है,
बी भी 1 के इक्वल है और सी भी 1 के इक्वल है। सो एक्स इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास होगा एक्स इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, -4 अंडर रूट ओवर जो है ना क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड 1, ये 2 होगा। सो एक्स इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 -4 तो -3 अंडर रूट ओवर 2। एक्स इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब ये जो -3 अंडर रूट है इसको लिखा जा सकता है आयोटा इंटू 3 अंडर रूट ओवर जो है ना क्या होगा 2। -3 अंडर रूट है तो -3 अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं -1 इंटू 3 अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू -1 अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट। अब -1 अंडर रूट जो है ये किसके इक्वल होता है, आयोटा इंटू 3 अंडर रूट। सो एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2। तो देखें इसके 3 रूट्स जो है ना आ गए। एक रूट कौन सा है 1, एक्स इज इक्वल टू 1, और एक रूट है इसका एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2, और एक रूट है एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2। तो मैं लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू, एक रूट हमारे पास है -1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2, और एक रूट हमारा होगा एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2। तो टोटल जो है अब 3 रूट्स आ गए यूनिटी के। एक रूट कौन सा है 1 है, और एक है -1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2, और एक रूट है -1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2। देखिए ये जो रूट है 1 ये रियल रूट है। इन रूट्स में चूँकि आयोटा इन्वॉल्व है तो ये कहलाते हैं कम्प्लेक्स रूट। तो ये भी कम्प्लेक्स रूट है और ये भी कम्प्लेक्स रूट है। तो 3 रूट्स आ गए, एक 1, एक -1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2, और एक -1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2। देखें अगर 1 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 1 होगा। अगर आप इस नंबर को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये भी 1 होगा। इस नंबर को भी अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो देखिए हमने पहले सपोज़ किया कि 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो कौन सा है, सपोज़ किया था वो x है। अगर हम वैसे इसको सर्च करें, ढूंढें कि 1 के 3 क्यूब रूट्स कौन से हैं, कौन सा नंबर है जिसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो 1 को तो हम आसानी के साथ बता लेंगे कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल 1। लेकिन ये जो रूट्स हैं इसको सर्च करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने जनरली फर्ज किया कि 1 का जो 3 क्यूब रूट्स है वो कौन सा है, x है। सो दिस रिफर्स टू द इक्वेशन x रेज़्ड टू पावर 3 इज इक्वल टू 1। अब मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि ये जो रूट है प्लस वाला रूट उसका नाम रख दिया ओमेगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2, और जो दूसरा रूट है माइनस वाला उसको कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2। तो इस रूट का नाम रखा ओमेगा। तो ये लाजमी नहीं है कि हम इसको ओमेगा कहें, अगर हम चाहें तो इसका नाम भी ओमेगा रख सकते हैं। अगर इसका नाम ओमेगा रखेंगे तो और इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आएगा, तो फिर इसका नाम ओमेगा स्क्वायर होगा। अब इसका नाम ये ओमेगा है, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये आंसर आता है दूसरा रूट, कम्प्लेक्स रूट -1 माइनस आयोटा 3 रूट ओवर 2 आता है। तो इसका मतलब है इसका नाम जो है ना क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। अगर हम इसको स्क्वायर करें तो इसका आंसर ये आता है, तो लिहाजा इसका नाम जो है ना क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर। देखिए इसको हम चेक भी कर सकते हैं। अगर हम इस कम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर करें, -1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2, इसका स्क्वायर करते हैं होल स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर ये जो 2 है इसका स्क्वायर 4 होगा। ये a प्लस b होल का स्क्वायर, तो ये क्या होगा a स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस आयोटा 3 अंडर रूट का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a -1 है और b जो है वो आयोटा 3 अंडर रूट है 2a। सो दिस इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 3 अंडर रूट का स्क्वायर 3 होगा, 2 इंटू -1 ये होगा -2 आयोटा
3 अंडर रूट ओवर 4. सो दिस इज इक्वल टू 1. आयोटा का स्क्वायर माइनस होता है, -1 होता है, तो ये होगा -3 -2 आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 4. सो दिस इज इक्वल टू +1 -3, ये -2 होगा, -2 -2 आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 4. तो कॉमन निकालें, तो जब कॉमन रहेगा तो ये होगा -1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 4. 2 इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 और 4 सिंपलीफाई हमने किया, तो -1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2. तो देखें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने स्क्वायर लिया तो ये आंसर आया, तो इट मीन्स कि ये ओमेगा स्क्वायर है. तो हमारे 3 रूट्स जो ना आ गए. इसी तरह अगर हम इसका स्क्वायर करें, आप इसको खुद सॉल्व करें, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आएगा. तो ये एक प्रॉपर्टी भी है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट हैं ये एक दूसरे के स्क्वायर जो ना होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और स्क्वायर ऑफ ईच अदर. तो अब 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास कौन कौन से आ गए. एक हमारे पास आ गया 1, एक हमारे पास है 1 है, एक हमारे पास ओमेगा है और एक हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है. तो ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं ये कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स. इनको हम कॉम्प्लेक्स रूट्स कहते हैं क्योंकि इनमें आयोटा इन्वॉल्व है. इनका और नाम भी है, इनको हम नॉन रियल रूट्स भी कहते हैं, नॉन रियल रूट्स भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स भी कहते हैं. इन्हें हम नॉन रियल रूट्स, रियल रूट सिर्फ एक है 1 और ये एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये कहलाते हैं नॉन रियल रूट्स. सो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वो कौन कौन से हुए, 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर. अब हम पढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सम ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0. फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं अगर हम उनको सम करें तो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा. दैट इज़ यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0. तो हम इसको वेरीफाई करते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 कैसे होता है. तो हम लेते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं -1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं -1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2. तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे अंडरस्टूड है 1 है. सो दिस इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो ये 2 एलसीएम होगा. तो ये 2 को जब 1 पर डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 होगा, प्लस जब इस 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट. सिमिलरली जब हम इस 2 को इस 2 पर डिवाइड करेंगे 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट. सो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए प्लस आयोटा 3 अंडर रूट है, ये इससे कैंसिल होगा और ये -1 और -1 -2 और ये +2 ये भी कैंसिल हो जाएंगे. तो न्यूमरेटर होगा 0 डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 0. तो देखिए ये वेरीफाई हुआ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0. तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जो हमने वेरीफाई की, सम ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0. सेकेंड प्रॉपर्टी होगी प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1. तो इसको देखते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी इज प्रोडक्ट ऑफ all the 3 cube roots of unity is 1. तो ये हमारी जो है
सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज़, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। तो ये हमें वेरीफाई करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो मैं लेता हूँ 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आयोटा 3√/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा 3√2। ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस आयोटा 3√2। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब 1 इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो यही नंबर आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फैक्टराइजेशन जैसे a प्लस बी और a माइनस बी को अगर हम मल्टीप्लाई करें, सो दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल टू होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर, a प्लस बी। तो ये हमारा a होगा प्लस ये b है a माइनस बी। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा 3 का स्क्वायर ओवर क्या होगा 2 इंटू 2, ये 4 होगा। सो दिस इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर 3 का स्क्वायर ये 3 होता है ओवर 4। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 3 ओवर 4। दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा तो 1 प्लस 3 ओवर 4। दिस इज इक्वल टू 4 ओवर 4। दिस इज इक्वल टू 1। तो देखें ये वेरीफाई हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1, यानी कि ये वेरीफाई हुआ कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 इंटू ओमेगा, ये ओमेगा की पावर 1 है, ये ओमेगा की पावर 2 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ओमेगा रेज़ टू पावर 3 दिस इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा क्यूब याद रखें दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होते हैं 1 के इक्वल। ये हमारी थी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। हर कम्प्लेक्स रूट जो है वो दूसरे का स्क्वायर होगा, यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ तो आंसर ये आएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ तो आंसर ये आएगा। यानी कि अगर मैं इसको ओमेगा कहता हूँ तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, अगर इसको मैं ओमेगा कहता हूँ तो इसका स्क्वायर जो है ना वो ये होगा। इफ़ ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा 3√2 देन इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या होगा, देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ओमेगा स्क्वायर होगा -1 माइनस आयोटा 3√2। और इसको हमने स्टार्ट में किया है, इसको हमने अभी स्टार्ट में किया था कि अगर ये ओमेगा है तो मैंने इसका स्क्वायर लिया था और वो आंसर ये आया था। अगर मैं इसको ओमेगा कहता हूँ, इफ़ ओमेगा इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा 3√2, तो फिर क्या होगा, देन अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो ओमेगा का स्क्वायर, अगर इसको स्क्वायर करता हूँ तो आंसर जो है ना क्या आएगा, अब ये आएगा, यानी कि -1 प्लस आयोटा 3√2 आएगा। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, इसको मैंने बिल्कुल स्टार्ट में वेरीफाई किया था। नाउ -1 माइनस आयोटा 3√2 इसका स्क्वायर कर लेते हैं होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर 2 है, इसका स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। अब आपने इसको ए समझना है, ए -1 है माइनस ये बी हमारा जो है वो आयोटा 3√2 है, तो ए का स्क्वायर -1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा 3 का स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ए -1 है और b जो है वो हमारे पास है आयोटा 3 है। सो दिस इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस आयोटा स्क्वायर 3 का स्क्वायर वो 3 होगा -2 इंटू -1 प्लस 2 आयोटा 3 ओवर 4। सो दिस इज इक्वल टू, अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है
तो ये -3 होगा। 1 - 3 -2 प्लस 2 आयोटा 3/4। सो दिस इज़ इक्वल टू 2 को कॉमन निकाला तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 प्लस आयोटा 3/4। 2 को 2 से कैंसिल कर लें, तो सिंपलीफाई करें 2 और 4 को, तो 2 2 ज़ार 4। सो दिस इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया, दिस इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा 3/2। सो दिस इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा 3/2। तो देखें ये दूसरा कम्प्लेक्स रूट आ गया, यानी कि मैंने इसका स्क्वायर किया, -1 माइनस आयोटा 3/2 होल का स्क्वायर जब किया तो इसका आंसर क्या आ गया। नेक्स्ट दूसरा जो कम्प्लेक्स रूट था वो आंसर आया -1 प्लस आयोटा 3/2। तो देखें ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। हर कम्प्लेक्स रूट जो है दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल जाना होता है। तो इसको हमें वेरीफाई करना है। सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब दिस इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। ओमेगा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं सपोज इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। यहाँ से मैं ओमेगा की वैल्यू फाइंड करता हूँ। अब दोनों तरफ इसको ओमेगा स्क्वायर पर डिवाइड कर लें, या ओमेगा इज़ इक्वल टू इसको नीचे ले आएँ तो दिस इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर पर डिवाइड किया दोनों तरफ, तो ओमेगा इज़ इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर। अब ये देख रहे हैं 1/ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको हम कहते हैं ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल। 1/ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू ओमेगा। तो ये हमें प्रूफ हो गया कि ओमेगा स्क्वायर का जो रेसिप्रोकल है वो ओमेगा है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 अगेन इम्प्लाइज, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू इसको नीचे ले आएँ 1/ओमेगा, यानी कि पूरी इक्वेशन को ओमेगा पे डिवाइड कर लें तो ये होगा 1/ओमेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओमेगा का जो रेसिप्रोकल है यानी कि 1/ओमेगा ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। दैट इज़ हम यूँ कह रहे हैं कि ये जो 1/ओमेगा है दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये 1/ओमेगा का मतलब क्या है, ओमेगा का रेसिप्रोकल। ओमेगा का रेसिप्रोकल यानी कि 1/ओमेगा ये किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर देखें, दैट इज़ 1/ओमेगा स्क्वायर दिस इज़ इक्वल टू ओमेगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर का जो रेसिप्रोकल है वो किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल है। तो इसे हम कहते हैं ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ कॉन्जुगेट ऑफ द अदर। हर कम्प्लेक्स क्यूब रूट जो है वो दूसरे का क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। इसको देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ कॉन्जुगेट ऑफ द अदर। हर कम्प्लेक्स क्यूब रूट जो है दूसरे का कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कॉन्जुगेट क्या होते हैं, फर्स्ट करें z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। ये हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा z कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा से पहले वाला साइन चेंज करना होता है। आयोटा से पहले वाला साइन चेंज करना होता है, इसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। अब देखिए जो कॉम्प्लेक्स रूट जो है ना कौन से थे, एक हमारे पास था ओमेगा यानी कि -1 प्लस आयोटा 3/2 और एक हमारे पास था ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा 3/2। अब मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ तो देखें क्या होगा, ओमेगा का कॉन्जुगेट लें, दिस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आयोटा से पहले वाला साइन चेंज करेंगे हम। आयोटा से पहले वाला साइन जब माइनस प्लस है माइनस करेंगे तो ये होगा -1 माइनस आयोटा 3/2। आप देख सकते हैं ये किसके इक्वल है, ये तो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए मैंने ओमेगा का कॉन्जुगेट लिया, वो ओमेगा स्क्वायर आ गया। इसी तरह अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, देखें आयोटा से पहले माइनस का साइन है, जब हम इसको चेंज करेंगे प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ओमेगा स्क्वायर का जो कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल होगा, ओमेगा के इक्वल होगा। तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। इसका कॉन्जुगेट लें
साइन चेंज करेंगे तो ये आएगा। इसका कॉन्जुगेट लें, आयोटा से पहले वाला साइन चेंज करेंगे तो ये आएगा। तो यानी कि अगर ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट करें, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ -1 प्लस आयोटा 3√/2, और आप देख रहे हैं दिस इज इक्वल टू ओमेगा के इक्वल है। तो ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज कॉन्जुगेट ऑफ द अदर। तो देखें हमने कॉन्जुगेट से रिलेटेड कम्प्लेक्स रूट से रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ी कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। और सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये है कि ओमेगा की पावर n बिलोंग्स टू z। ये ओमेगा की पावर अगर n हो और n का ताल्लुक z से हो, इसका आंसर क्या आएगा, इज़ इक्वल टू 1 ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन से हैं, 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है। कि ओमेगा की पावर अगर हम n लें, लेकिन n का ताल्लुक हो z से, z का मतलब सेट ऑफ इंटीजर, यानी कि n की वैल्यू 5 हो या -5 हो, 6 हो या -6 हो, 7 हो या -7 हो, कोई भी इंटीजर हो, तो जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर जो है ना क्या आएगा, या तो 1 आएगा या ओमेगा आएगा या ओमेगा स्क्वायर आएगा। आंसर जो है ना क्या आएगा, या 1 आएगा या ओमेगा आएगा या ओमेगा स्क्वायर आएगा, इनमें से कोई आंसर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम ओमेगा की पावर n लें, n कोई इंटीजर हो, आंसर 2 आ जाए, 3 आ जाए या 2 ओमेगा आ जाए या 5 ओमेगा स्क्वायर, ऐसा नहीं होगा। आंसर या 1 आएगा या ओमेगा स्क्वायर। कुछ हम n बिलोंग्स टू z लेते हैं और उस पर इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सपोज हम कर लेते हैं ओमेगा की पावर है हमारे पास 7, तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा की 7 को ओमेगा 3 की पावर 2 इंटू ओमेगा, दिस इज इक्वल टू, अब ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा, दिस इज इक्वल टू ओमेगा। तो देखिए ओमेगा की पावर 7 जो है वो किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल है। देखिए इनमें से कोई आंसर आया है, या 1 आएगा या ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ओमेगा की पावर -11 ले लेते हैं सपोज, तो दिस इज इक्वल टू ओमेगा की पावर -11 है, इसको लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा रेस टू पावर 11, दिस इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है 1 ओवर ओमेगा की पावर 11, इसको लिख सकते हैं ओमेगा 3 रेस टू पावर 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा रेस टू पावर 3 इंटू 3 9, और ये ओमेगा रेस टू पावर 2 9 + 2 11, तो ओमेगा क्यूब जो है 1 के इक्वल होता है। सो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 1 का क्यूब 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि देखिए ओमेगा स्क्वायर का जो रेसिप्रोकल है वो किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू ओमेगा के इक्वल होता है। तो ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल दिस इज इक्वल टू ओमेगा, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, ओमेगा 1 को लिख दें ओमेगा क्यूब, यानी कि 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं ना ओमेगा क्यूब ओवर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल, दिस इज इक्वल टू ओमेगा। तो देखिए ओमेगा की पावर मैंने -11 ली तो वो भी ओमेगा के इक्वल आ गया। तो प्रॉपर्टी है कि इनमें से कोई आंसर आएगा, मान ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। एक और ले लेते हैं, फर्स्ट करें ओमेगा की पावर 19 है, इसको देख लेते हैं, दिस इज इक्वल किसके इक्वल होगा, ये होगा दिस इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर दें तो देखें ओमेगा की पावर 1 आएगा। कैसे, 19 को डिवाइड करें 3 पर, 3 6 और 18, डिनोमिनेटर बच गया 1, तो जो डिनोमिनेटर होगा ना वही ओमेगा की पावर होती है, ओमेगा रेस टू पावर 1। तो देखिए ओमेगा की पावर 19 का आंसर क्या आया, दिस इज इक्वल टू ओमेगा के इक्वल आया। तो ये हमारी थी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। बेशक ये इस बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ प्रीवियस बुक में मौजूद थी, और ये आपको प्रॉपर्टीज़ जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प देंगी। तो डियर फ्रेंड्स, अब तक हमने क्या देखा, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। अब हम देखते हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी हम 1 को कहते हैं। तो अब 1 के फोर्थ रूट्स कौन सा नंबर जो ना होगा, 1 का फोर्थ रूट जो है वो नंबर होगा जिसको हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि वो नंबर x है, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। तो 1 का फोर्थ रूट वो नंबर होगा जिसको हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 आए।
या इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स रेज टू पावर 4 इज़ इक्वल टू 1। एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये पावर 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, बेस एक जैसी हो तो पावर ऐड होती हैं। एक्स रेज टू पावर 4 इज़ इक्वल टू 1। या इसको हम ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, सेकंड वे मैंने स्टार्ट में बताया था, 1 रेज टू पावर 1 ओवर फोर्थ रूट्स 1 रेज टू पावर 1 ओवर 4 दिस इज इक्वल टू एक्स। दोनों तरफ 4 पावर जो ना लें तो एक्स रेज टू पावर 4 दिस इज इक्वल टू 1। सो दिस आल्सो रिफर्स टू द इक्वेशन एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, लेट x be the fourth roots of unity. So x raised to power 4 this is equal to 1। x raised to power 4 जो है ये किसके इक्वल होगा, this is equal to 1। this implies x रेज टू पावर 4, 1 को इस तरफ ले आए, x रेज टू पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 1 है, इसको मैं दोबारा 1 लिख देता हूँ सही करके। दिस इम्प्लाइज x रेज टू पावर 4 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब x रेज टू पावर 4 माइनस 1 है, इसको मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ, ये एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर माइनस 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए ऊपर स्क्वेयर है और दरमियान में माइनस है, तो एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस के साथ लिखते हैं। ये फैक्टराइजेशन है, एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस 1 और एक मरतबा हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको, ये जॉइंट इक्वेशन है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज, सेपरेट करें तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है, इसको अगेन फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम सेपरेट करते हैं, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 एंड फ्रॉम हेयर एक्स इज इक्वल टू 1। तो अब तक जो है ना ये 2 रूट, तो ये आ गया माइनस 1 और एक 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, या एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अंडर रूट। सो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन से हो गए, एक 1 है, एक माइनस 1 है, एक आयोटा है और एक माइनस आयोटा है। तो ये हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा। इनमें 2 रूट्स जो हैं वो रियल हैं, 1 और माइनस 1, और 2 रूट्स जो है ना कम्प्लेक्स हैं, आयोटा और माइनस आयोटा। तो हेयर 2 रियल रूट्स एंड 2 कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी वो ये है कि सम ऑफ ऑल द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो जो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, अगर हम इनको सम करें तो उसका आंसर 0 आएगा। इसको चेक कर लेते हैं, देखें 1 प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा प्लस माइनस आयोटा दिस इज इक्वल टू, देखिए माइनस 1 है, ये प्लस 1 से कैंसिल होगा, आयोटा से दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई कि सम ऑफ ऑल द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि जो रियल रूट्स हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं और जो कम्प्लेक्स रूट हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। द रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। द रियल फोर्थ रूट्स ऑफ unity are
एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब रियल रूट्स कौन कौन से हैं, एक हमारा 1 है और एक -1 है। तो 1 और -1 देखेंगे एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। इसका एडिटिव इनवर्स लें तो -1 का एडिटिव इनवर्स लें तो वो +1। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये जो साइन है इसको चेंज करते हैं। रियल नंबर में सिर्फ साइन चेंज करते हैं। +1 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, -1। देखिए वो ये है। -1 का एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, +1, और वो ये है। तो रियल रूट्स एक दूसरे के क्या होते हैं, एडिटिव इनवर्स। और जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट। इसको हम थर्ड प्रॉपर्टी लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, बोथ द इमेजिनरी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। बोथ द imaginary roots of fourth roots of unity are conjugate of each other। इसको हम चेक कर लेते हैं। देखें फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के जो कम्प्लेक्स रूट हैं आयोटा है और माइनस आयोटा है। देखें आयोटा का मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ तो दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अगर माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लेता हूँ तो दिस इज इक्वल टू आयोटा। तो माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट जो है वो प्लस आयोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ जो कम्प्लेक्स रूट हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम इनका प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1। अगर हम फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट लें तमाम रूट्स के तो वो -1 होता है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा मल्टीप्लाइड बाई माइनस आयोटा, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू -1। देखिए -1 हुआ इंटू आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये होगा माइनस आयोटा स्क्वेयर। दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वेयर, और हम जानते हैं आयोटा स्क्वेयर -1 के इक्वल होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो ये हमने देखा फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी और उसकी प्रॉपर्टीज़। तो डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ जनरली कि रूट्स ऑफ ए नंबर का मतलब क्या होता है। रूट्स ऑफ ए नंबर इसका मतलब क्या है जनरली, मैं अब आपको बता रहा हूँ। रूट्स ऑफ ए नंबर, ये जो अब तक हमने पढ़े पर्टिकुलर केसेस थे। रूट्स ऑफ ए नंबर का मतलब ये होता है कोई भी नंबर है, एनी नंबर, इस नंबर को मैं से वाई है, सपोज कर लेता हूँ रूट्स ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर है, सपोज वो वाई है, तो वाई का रूट्स का मतलब ये है वाई का रूट्स वो नंबर कहलाएगा जिसको हम जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें आंसर वाई आए। वाई का रूट्स वो नंबर होगा जिसको हम जितनी मरतबा मल्टीप्लाई करें तो नंबर जो है ना किसके इक्वल आए, वाई के इक्वल आए। मिसाल के तौर पर मैं सपोज़ कर लेता हूँ वाई का जो रूट है वो एक्स है। अगर मैं एक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 टाइम्स, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और आंसर वाई के इक्वल आ गया, तो इट मीन्स कि इसका मतलब ये हुआ कि एक्स रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू वाई के इक्वल आया। तो इसका मतलब है ये एक्स रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू वाई। तो अब वाई के क्या आएंगे, 3 रूट्स जो ना आएंगे। अगर मैं कोई नंबर है वाई जो नंबर है इसका हम रूट फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट करें कोई नंबर है एक्स जिसको हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, आंसर वाई के इक्वल आ गया, तो ये क्या कहलाएंगे, वाई के 4 रूट्स कहलाएंगे। एक्स रेज़ टू पावर 4 इज़ इक्वल टू वाई, तो ये इस वाई के जो है ना क्या कहलाएंगे, 4th रूट्स कहलाएंगे। सिमिलरली अगर मैं इसको और मज़ीद एक्सटेंड जो ना करें, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यानी कि अगर कोई हमारे पास नंबर है जिसको मैंने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया
और आंसर आ गया एक्स रेज़ टू पावर 5, इक्वेशन आ गई एक्स रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू वाई। तो ये जो एक्स है हमारा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फिफ्थ रूट्स ऑफ ए नंबर। और सिमिलरली एनथ रूट्स का क्या मतलब होगा, एनथ रूट्स का मतलब ये होगा वाई का एनथ रूट वो नंबर होगा कि जब हम एक्स को n टाइम्स मल्टीप्लाई करें, जब एक्स को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू वाई आएगा। तो ये x जो है इस y का क्या कहलाता है, nth रूट कहलाता है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादातर 3 रूट्स और 4th रूट्स के हैं एक्सरसाइज में। तो अब नंबर y जो है कौन सा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये 8 भी हो सकते हैं, -8 भी होगा, हमारी बुक में जो नंबर्स दिए हैं वो ये हैं, 27 भी है, -27 भी है, -125 भी है। इनके हमें 3 रूट्स फाइंड करने हैं। तो ये सो दीज 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी रेफर्स टू द इक्वेशन एक्स रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, एक्स रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू -8, एक्स रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 27, एक्स रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल -27 एंड सो ऑन। तो ये मैंने आपको ना जनरली बताया कि रूट्स ऑफ ए नंबर का क्या मतलब है। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, एग्जांपल नंबर 11 जो हमारी पेज नंबर 13 पर है। एग्जांपल नंबर 11 पेज नंबर 13, उसकी स्टेटमेंट ये है, प्रूव दैट, ये साबित करके दिखाएं, प्रूव दैट एक्स रेज़ टू पावर 3 प्लस वाई रेज़ टू पावर 3 दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये हमारी एग्जांपल नंबर 11 पेज नंबर 13। हम इसके राइट हैंड साइड लेते हैं और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। सो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इसको मल्टीप्लाई आपने करना है इन दोनों को, x हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन x मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स स्क्वायर होगा, प्लस x जब इससे ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, प्लस ओमेगा y जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा ओमेगा एक्स वाई, प्लस ओमेगा y जब ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू ये होगा एक्स स्क्वायर, प्लस इन दोनों टर्म्स में से एक्स वाई को कॉमन निकालता हूँ। एक्स वाई जब कॉमन आएगा तो हमारे पास बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये एक्स वाई कॉमन हमने निकाला, प्लस ओमेगा क्यूब वाई। अब ओमेगा रेज़ टू पावर 3 जो है 1 के इक्वल होता है, तो 1 इंटू वाई स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये -1 के इक्वल होते हैं। देखिए कैसे, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 को उस तरफ ले जाएं -1। सो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 होता है -एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल होगा। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। ये एक्सप्रेशन जो है ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की फैक्टराइजेशन है। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करें, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर एक्स को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर वाई को एक्स स्क्वायर से, वाई को फिर -एक्स वाई से, तो कुछ टर्म्स प्लस माइनस की कैंसिल होंगी और ये चीज़ आ जाएगी। वरना आसान जो सिंपल वे है वो ये है, आपके जहन में होना चाहिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये होगा दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू, अब ऊपर क्यूब से दरमियान में प्लस है तो फैक्टराइजेशन क्या होती है, एक्स प्लस वाई इनटू जो ना क्या होगा, इस एक्स का स्क्वायर होगा, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई और फिर इस वाई का स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की फैक्टराइजेशन है, तो इसको हमने लिखा दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो हमने राइट हैंड साइड ली और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल साबित क्यों ना किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लास्ट ऑब्जेक्टिव।
आज का जो हमारा लेसन था उसका जो लास्ट ऑब्जेक्टिव था वो एग्जाम्पल नंबर 7 पेज नंबर 13 पर इसको हमने सॉल्व किया। तो डियर फ्रेंड्स, आज के जो ऑब्जेक्टिव थे वो हमने कंप्लीट जो ना किए। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसके बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इसको हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमारी ये प्रॉपर्टीज़ थी। फिर हमने 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ा और प्रॉपर्टीज़ ऑफ 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, और उसके बाद हमने एक एग्जांपल नंबर सॉल्व की जो पेज नंबर 13 पर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इसी से रिलेटेड हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। डियर फ्रेंड्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके अहल खानों को हमेशा खुश खुर्रम रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।